इज लाइट? लाइट आप सबको पता लग गया क्या होती है। लाइट बोल दो या विजिबल बोल दो, बात एक ही है। कॉमनली रेफर्स टू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो ह्यूमन आई देख पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR that can be detected by human eye, ठीक है। द इंटायर स्पेक्ट्रम इज एक्सट्रीमली ब्रॉड, मैंने बता दिया वो इतना बड़ा बना हुआ है, ब्रॉड है, चौड़ा है। लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाता है। मेजर करते हैं वेवलेंथ को भी मेजर करते हैं, डिस्टेंस जो लेंथ होती है मीटर्स में मेजर करते हैं, बता दिया। हाई एनर्जी से गामा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ दैट आर, ये सब होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है मैम विजिबल रेस की वेवलेंथ कितनी होती है, लिख लेना कहीं पे भी। इनका जो लेंथ होता है कितना होता है, नैनोमीटर्स, ये होती है इनकी लेंथ। ये सब होते हैं मैम जैसे मैम जैसे कि हमारी मैम अल्ट्रावायलेट रेज मैम एक एग्जांपल के लिए मैम वो अर्थ तक आती है, तो मैम वो जैसे मैम जुपिटर तक भी जाती है मैम, फिर वो कभी कभी नैप जैसे मैम एक हद तक मैम अगर नेपच्यून तक चली जाती है, तो मैम क्या हम एकदम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि मैम जैसे यूवी रेज है तो वो इतने से इतना ट्रेवल करेगी, और जैसे हमारी विजिबल रेज है वो इतने से इतना ट्रेवल करेगी। बच्चे। ट्रैवल का तो लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, हो सकता है आइडिया। नेक्स्ट है ये, जब आप पढ़ोगे ना बड़ी क्लासेस में, इनकी मैम ऐसा वाइब्रेशन। कोई भी मेटल नहीं बन सकता मैम। मैम जैसे आगे जाके मैम रिसर्च करनी होगी कि मैम सन की, तो मैम ऐसा कोई मेटल नहीं होगा जिससे मैम एक ऐसा स्पेस शिप मैम तो एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ा जाए जो कि सन के पास भी जा सके मैम पिघले ना। पता नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है अभी, हो सकता है ऐसा मैम कुछ हो जाए। अभी तक का सबसे मैम हार्डेस्ट मेटल कौन सा है मैम? हार्डेस्ट मेटल स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तक कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तक तो यस मैम। टंगस्टन ही है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अभी हाई है। मैम मैम लेकिन मैम जो MCU के से है ना मैम, MCU की। मैम MCU का तो सबसे मैम वो है मैम उरू मेटल। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ये करते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, डेफिनेशन से थोड़ी बहुत देख लेते हैं। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, बेसिकली रियल और एपरेंट। शीशे के सामने ये पर्सन खड़ा है, इसका राइट हैंड है तो इसको यही हैंड दिख रहा है, लेकिन ये लेफ्ट है, ठीक है। इस शीशे वाले बंदे का लेफ्ट है। कहने का मतलब क्या है, शीशे के अंदर तुम्हारे को तुम्हारी पूरी इमेज उल्टी दिखती है, इन्वर्टेड दिखती है, ठीक है। राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा। अगर बी लिखा है तो वो डी लगेगा, ठीक है जी। ये होता है लिटरल इन्वर्शन। बी को डी दिखता है तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज तुम्हें इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टी दिखेगी प्लेन मिरर में जब आप देखोगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? फिनोमेना ड्यू टू विच रे ऑफ लाइट ट्रैवल, जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और बाउंस बैक कर जाती है, जो हमें दिखती है वही रिफ्लेक्शन होती है। टॉर्च मारना, टेबल पे टॉर्च मारोगे, टेबल के नीचे नहीं दिखेगी लाइट तुम्हें, वो ऊपर ही दिखेगी, ये दिखती है, ये दिखती है, ठीक है। और कुछ एंगल में चेंज हो रहा है, जैसे ये था, यहाँ से ये एंगल चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वापस बाउंस बैक करती है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। हो गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं।
मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन क्या होती है? अगर मिरर्स की बात करें तो ये दो टाइप के, एक स्फेरिकल मिरर होता है, ऐसे गोला है, एक स्फेरिकल शेप का मिरर है। इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, 1, ठीक है। कुछ शीशे ऐसे होते हैं, आपको मोटे दिखाई देते हो सर्कस में, किसी में पतले दिखाई देते हो, किसी में चौड़े दिखाई देते हो, किसी में बिल्कुल उल्टे दिखाई देते हो, किसी में बौने डवाफ दिखाई देते हो। मिरर्स के कारण होता है। मिरर का एक हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। दूसरा मिरर का ये वाला पार्ट है, मिरर का जो ये वाला पार्ट है वो ये है, मिरर का जो ये वाला पार्ट है ये है। इस वाले मिरर में जो लाइट पास होती है, जो लाइट पास हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है। ये जो दिख रहा है आपको, ये उल्टा इन्वर्टेड दिख रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, तो मतलब रियल और इन्वर्टेड। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे जब एक कनकेव मिरर में क्या हुआ, लाइट पास हुई, लाइट ऑब्जेक्ट पे से लाइट पास हुई और तुम्हें यहीं पे ही दिख रही है, मिरर के सामने ही दिख रही है, तो ये कनकेव है। यहाँ पे जब लाइट पास हुई, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। इमेज मिरर के पीछे बन रही है, मतलब यहाँ पे इमेज बन रही है, तो वो क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। जैसे कि आपका प्लेन मिरर होता है, शीशा होता है, आप खड़े होते हो, आप दिखते वैसे के वैसे ही हो, एज इट इज दिखते हो। ऐसा नहीं है कि आप उल्टे दिखाई दे रहे, ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, सीधे दिखाई दे रहे। तो बिकॉज ऑफ दिस मिरर, मतलब इमेज पीछे बनती है, शीशे के पीछे इमेज बनती है, आगे नहीं बनती, तभी आप पर्सन भी सीधे दिखाई देते हो। क्लियर हुआ? यस करम। मैं नहीं समझ नहीं आया। आगे समझा दूंगी बच्चे, बस ये याद रखिए अभी के लिए। ये देखिए स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है, तो स्फेरिकल मिरर पूरा स्फेयर के शेप में गोल होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, और जो ये कनकेव मिरर होता है ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है बच्चे? मैं राइट साइड वाला वो होता है। ये जो राइट वाला है मैं ये कनकेव है, और ये जो लेफ्ट वाला है वो कन्वेक्स मिरर। आप अभी अभी के लिए ये याद रखिए, ठीक है? अगर ठीक है ऐसे मैम। दे रखा है तो ये कनकेव बना दिया, अगर ऐसे दे रखा है तो वो कन्वेक्स है। ये सब दिखते हैं। मैम मैम ये मैम सारा खेल मैम कॉन्वेक्स और कॉन्वेव मिरर का ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, मिरर्स का ही खेल है। तो मैम जैसे मैम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मैम याद रखने का तरीका मैम ये ठीक है कि मैम केव से अंदर की तरफ होती है, तो मैम कॉनकेव और मैम कॉन्वेक्स मैम उससे पता चल ही जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी आपका भी, हाँ जी शैली बोलिए बच्चे। ये स्फेरिकल मिरर्स यूज कहाँ पे होते हैं? स्फेरिकल मिरर बच्चे कहाँ पे यूज होता है? पहली बात तो स्फेरिकल मिरर की बात अगर करी जाए, स्फेरिकल मिरर के यूजेस आप जैसे लगा लीजिए, सपोज करिए एक मिरर है, एक मिनट में लिख के भी करती हूँ। कौन है ये? करम। ड्राइवर का जो मिरर होता है, बाहर का जो देखने का, जो ड्राइवर देखता है गाड़ी चलाते टाइम, जो ड्राइवर देखता है, वहां पे स्फेरिकल मिरर यूज होता है। विंग मिरर्स होते हैं ना, जो गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी चलाते टाइम, ये गाड़ी है, गाड़ी के जो विंग मिरर्स होते हैं ये स्फेरिकल मिरर्स में यूज होते हैं। समझ आ गया? स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। तो कनकेव कहीं यूज होता है, कन्वेक्स कहीं यूज होता है, वो रे, ये रे यूजेस, ये वाले यूजेस है। क्लियर हुआ बच्चे? शैली रिपीट। स्फेरिकल मिरर का यूज जो होता है बेसिकली दो होते हैं। इसमें मैंने अभी बताया जो मिरर है वो दो टाइप में, दो पार्ट्स में बटा हुआ है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव का कहीं पे यूज है, कन्वेक्स का कहीं यूज है। तो मैं ये कहूंगी जो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है उसका डिफरेंट यूज है, और कनकेव स्फेरिकल मिरर है उसका डिफरेंट यूज है। वो हम आगे इस स्लाइड में पढ़ेंगे।
ठीक है करम, याद रखने के लिए याद कर सकते हैं ऐसे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये जो कनकेव दिख रहा है इसका सी दिख रहा है, इसको ऑपोजिट कर देना ऐसे। सी ऐसे लिखते हैं तो इसका ये ऑपोजिट कर देना, ये कनकेव हो जाएगा। ठीक है, और कन्वेक्स का उल्टा ही कर देना। ठीक है, वी को आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर थोड़ा सा याद करने के लिए बता दिया, वैसे तो याद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सी ऐसे लिखते हैं तो इसको ये ऐसे वाला मिरर तो कनकेव हो गया है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाए, सॉरी ऐसे वाला मिरर तो कन्वेक्स होता है, और जो सी है, ये जो सी कनकेव दिख रहा है इसको ऑपोजिट पे कर देना कनकेव। एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का एक बार देख लेते हैं होता क्या। रिफ्लेक्शन थ्रू जो होती है वो स्फेरिकल मिरर से देखते हैं। इट इज इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, कनकेव है, ये हिस्सा है तो वो कनकेव मिरर बोलेंगे उसे, अगर ये वाला हिस्सा है तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर्स का यूज कहाँ पे होता है? बिल्डिंग्स के अंदर यूज होता है, कनकेव स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोल दीजिए। बिल्डिंग्स में यूज होता है, स्टोर्स में, हॉस्पिटल में, कॉर्नर में शीशा लगा हुआ देखा है आपने, घरों में भी लगाते हैं। सन ग्लासेस, चश्मा जो पहनते हैं, देखो जैसा दिख, जैसे हो, अगर मतलब आपने स्पेक्स पहन रखा है तो आप वैसे, और धूप का भी चश्मा स्पेक्स भी पहनते हो, सनग्लासेस, जैसा सामने पर्सन बैठा है वैसा ही दिखता है, जैसे बैठे हो वैसा ही दिख रहा है, तो किसमें दिखता है? कन्वेक्स में दिखता है ना। तो जैसी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग जैसे आप खड़े हो हॉस्पिटल के अंदर वैसा ही आपको दिखेगा, मींस कन्वेक्स है। सन ग्लासेस में भी, व्हीकल्स के मिरर गाड़ी जैसी है वैसी ही दिखेगी, एम्बुलेंस को लिखा हुआ छोड़ के। मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसा आप देखोगे मैग्नीफाई को वैसा ही वो दिखेगा। सिक्योरिटी पर्पस में, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में। क्लियर हुआ? कन्वेक्स मिरर का मतलब क्या है? जैसा आप देख रहे, जैसा आपको दिखता है, मिरर भी लगाओगे तब भी वैसा ही दिखेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है, देखेंगे क्या होता है। शेविंग मिरर्स जो होते हैं, शेविंग मिरर्स में यूज होता है। हेड मिरर्स में यूज होता है। ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉस्कोप कौन सा होता है? जो आई वाले डॉक्टर होते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, वो यूज करते हैं, आई वाले डॉक्टर। टेलीस्कोप में यूज होता है कनकेव मिरर का। हेडलाइट्स में यूज होता है, सोलर फर्नेस में यूज होता है। चलिए, आई गेस यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा यूजेस के बारे में। चलिए, क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन मैंने बता दी कि बाउंस बैक करती है लाइट, ऐसे बाउंस बैक करती है किसी एंगल पे पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।